everyone, welcome back to my channel Zoologist AK. Today we are going to discuss about gymnosperms और ये किस में इंक्लूड किया जाता है? वस्कुलर प्लांट्स में। वस्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को रूट से डिफरेंट ब्रांचेस में, लीव्स में ट्रांसफ़र करता है। फ्लोएम क्या करता है? लीव्स से जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना हुआ फूड होता है उसको डिफरेंट ब्रांचेस में, रूट्स तक, स्टेम तक, वहाँ तक पहुँचाता है। तो ये दोनों क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म नाम से हमें पता चल रहा है जिम्नोस का मतलब क्या होता है? नेक्ड। स्पर्मा वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है सीड्स। तो यहाँ पे क्या होता है? जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सीड होगा वो फ्रूट से या ओवेरी की वॉल से वो कवर नहीं होगा। सीड कोट तो होगा, उसमें टेगमम वगैरह तो होगा, टेस्टा एंड टेगमम, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा? सीड के ऊपर फ्रूट नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर भी नहीं फॉर्म होता और फ्रूट भी प्रेजेंट नहीं होता है। सीड ही एडिबल पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। तो जो टर्म है, कौन सी टर्म? जिम्नोस्पर्म्स, ये किसने दी? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था जिसमें इन्होंने प्लांट्स को हर्ब्स में, शर्ब्स में और अंडर श्रब्स में एंड ट्रीज में क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। हैबिट मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इनकी एक बुक थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। इनकी जो बुक थी उसमें उन्होंने किसके बारे में जिक्र किया है? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं गोएबल। जो गोएबल हैं उनको बोला जाता है, उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोला है? फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिनमें ओवेरी की फॉर्मेशन नहीं होती। ओवेरी की फॉर्मेशन नहीं होती तो फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ओवेरी ही क्या करती है? फ्रूट बनाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? गोएबल ने जिम्नोस्पर्म्स को फेनिरोगैम्स बोला है क्योंकि ये विदाउट ओवेरी फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे फ्रूट भी फॉर्म नहीं होता। और जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? पेरिनियल वुडी प्लांट्स होते हैं। पेरिनियल वो होते हैं जिनमें क्या होता है? एवरग्रीन रहते हैं, जो एवरग्रीन लीव्स होते हैं इनके। ठीक है, ये 2 साल या उससे ज़्यादा, बहुत सालों तक भी ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। और वुडी होते हैं। ठीक है, हार्ड स्टेम होता है इनका। आइदर ये श्रब फॉर्म करें या फिर ट्री फॉर्म करें। इसमें एक एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे हमने देखा कि वुडी प्लांट्स हैं, एरियल होंगे, इरेक्ट होंगे प्लांट, पर यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन क्या देखा? एफेड्रा का। एफेड्रा क्या है? एक क्लाइंबर है। मतलब ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है एफेड्रा, बट इट इज़ अ क्लाइंबर। ये वुडी प्लांट नहीं है। जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर रह सकते हैं, इसलिए हम इनको पेरिनियल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सिकोवा एंड सेम्परवायरेंस। सेम्परवायरेंस एंड सिकोवा ये क्या है? हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो सेम्परवायरेंस है इसको क्या बोला जाता है? जायंट रेडवुड ट्री। जायंट रेडवुड ट्री। अच्छा, अब जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम। 2 तरह का सिस्टम होता है रूट के अंदर। एक होता है हमारा ग्रासेस में, ठीक है, जिसमें क्या होता है? हमारी इस तरह की रूट होती है, इस तरह की। ठीक है, इस तरह की रूट को क्या बोला जाता है? फिब्रस रूट। फिब्रस रूट। और टैप रूट सिस्टम कैसा होता है? जो इस तरह से आए और इसके ऊपर टैप रूट के ऊपर जो एरियल पार्ट होगा इसका, या फिर हम बोलेंगे इसकी जो टिप होगी, उस पे क्या होगा? यहाँ पे कैप फॉर्म होगी, रूट कैप की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कोरालोइड रूट्स पाई जाती हैं। जैसे साइकस एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म्स का, जिसमें कोरालोइड रूट्स पाई जाती हैं जो सरफेस पे होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ तो टैप रूट सिस्टम हो गया, पर कुछ रूट्स होती हैं जो सेल्स मतलब सोइल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगी।
मतलब थोड़ी सी सोइल के अंदर होंगी, थोड़ी सी बाहर होंगी, उनको बोला जाता है कोरालोइड रूट्स। इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एनाबिना एंड नोस्टोक। एनाबिना एंड नोस्टोक क्या है? हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं। ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करती हैं सोइल के अंदर, ताकि प्लांट उसको ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिस जो है उसके अंदर कैसी रूट है? कोरालोइड रूट्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, जिसमें एनाबिना साइकेडाई का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, पाइनस की जो रूट है वो भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है। किसके साथ? फंगस के साथ, जिसको एक्टोमाइकोराइजा कंडीशन में पाया जाता है, और इसको एक्टोमाइकोराइजा बोला जाता है। यहाँ पे जो जाइलम, हमने बोला कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं? हमारे वस्कुलर प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बट हमने बोला कि जो जाइलम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, डेट इज प्रेजेंट विदाउट वेसल्स। जाइलम यहाँ पे किससे प्रेजेंट होता है? विदाउट वेसल्स प्रेजेंट होता है। और जो फ्लोएम होता है विदाउट कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होता है, जैसा कि टेरिडोफाइट्स में होता है। तो जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट में एक सिमिलरिटी है, वो क्या है? कि यहाँ पे भी जाइलम विदाउट वेसल है एंड यहाँ पे भी फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है? टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट की बॉडी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती कि हम मतलब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम, रूट और लीव्स में, बट इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। बट जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो ट्रीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसमें कंप्लीटली डिफ्रेंशिएट होता है हमारा स्टेम, हमारे रूट्स, हमारा लीफ। ठीक है, तो लीव्स यहाँ पे कैसे होते हैं? सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड लीव्स भी होते हैं। कंपाउंड लीव्स क्या होता है? जिसमें जो मिड रिब होती है वो बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में जब वो टूट जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? कंपाउंड लीफ। जैसे ये मान लो एक नॉर्मल लीफ है, ठीक है, तो इसके बीच में जो ये वीन जा रही है, इसको क्या बोला जाता है? मिड रिब। मिड रिब बोला जाता है। और मिड रिब जब बहुत सारे लीफलेट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी तो उस तरह की लीफ को हम क्या बोल देंगे? इस तरह की लीफ को हम कंपाउंड लीफ बोल देंगे। और जब ये डिवाइड नहीं होगी तो ये सिंपल लीफ की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे? सिंपल। तो लीफ क्या होते हैं? सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। सिंपल किसके अंदर होते हैं? पाइनस के अंदर। और कंपाउंड किसके अंदर होते हैं? साइकस के अंदर। स्टेम वुडी होता है। इसका स्टेम कैसा होता है? इसका स्टेम है वुडी। ठीक है, ब्रांच्ड है जैसे पाइनस में, और अनब्रांच्ड है साइकस में। सीधा अनब्रांच्ड होगा साइकस के अंदर और ब्रांच्ड बहुत सारी ब्रांचेस निकली होंगी पाइनस के अंदर। ठीक है, और हार्ड स्टेम होगा, वुडी स्टेम होगा। सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाएगी। हेट्रोस्पोरस होते हैं ये, मतलब इनके अंदर जो लीफ होते हैं, लीफ उसमें वो लीफ जो हैं उसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं? स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, जिसमें स्पोरोफिल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब लीफ जो है वो स्पोरोफिल का फॉर्मेशन करता है। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल क्या? ऐसा लीफ जो एज अ स्पोरेंजिया एक्ट कर रहा है, ऐसा लीफ जो स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसा लीफ जो स्पोर की फॉर्मेशन करता है, उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। तो वो दो तरह के स्पोर की फॉर्मेशन करता है, एक मेल स्पोर और एक फीमेल स्पोर, मतलब एक माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। इसलिए जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है? हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है वो माइक्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, छोटे वाले स्पोर्स जो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। मेल गैमेटोफाइट से यहाँ पे क्या होगा? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो लीफ मेगास्पोरोफिल की तरह एक्ट करेंगी वो क्या करती हैं? यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करती हैं, और वो फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे एक किस में डिस्टिंग्विश हो जाता है? स्टाइल में, स्टिग्मा, सॉरी स्टाइल स्टिग्मा यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, पर वो किस में? फीमेल गैमेटोफाइट में यहाँ पे क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब
हम जब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, गाइनोसियम का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें यहाँ पे स्टिग्मा होता है, ठीक है, यहाँ बीच में ये स्टाइल होता है, और ये क्या होती है, ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओवल्स। ये स्ट्रक्चर जो है ये जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होता है, ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होती किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है कि जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है एंड जो ये मेगास्पोरोफिल है, जो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल है, ये एग्रीगेट हो जाते हैं, एक गुच्छा बना देते हैं किसका, कोन्स का, ठीक है, कोन्स का, या एक जिसको हम कोन्स बोलते हैं या स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये पोलन कोन्स हो सकते हैं अगर ये हमारे माइक्रोस्पोरोफिल से फॉर्म हुए हैं, और अगर ये मेगास्पोरोफिल से हुए हैं तो ये सीड कोन बना देंगे, जो सीड की फॉर्मेशन करेंगे, जो एडिबल पार्ट होगा, जिसको हम फीमेल कोन्स बोलेंगे, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ कि जो लीफ होते हैं, जो क्या होते हैं, लीफ होते हैं किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। क्यों बोल रहे हैं लीफ को स्पोरोफिल, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डिफरेंट टाइप के हो गए ना, माइक्रो मतलब स्मॉल, मेगा मतलब लार्ज, तो दो तरह के स्पोर फॉर्म होने की वजह से इनकी लीफ को हेटेरोस्पोरस बोला जाता है। अब ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोरोफिल की तरह एक्ट करते हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजिया जनरेट करते हैं। स्पोरेंजिया क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं जो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, और अल्टीमेटली वो पोलन ग्रेन जनरेट करता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। अब जो मेगास्पोरोफिल हैं वो क्या करते हैं, वो सीड की फॉर्मेशन करते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, पहले तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं मेगास्पोर की फॉर्मेशन करके, फिर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है एज अ सीड, ठीक है, जो एडिबल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाए, तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल एग्रीगेट हो गया तो वो क्या बनाएगा, पोलन कोन्स या पोलन स्ट्रोबिलाई। और अगर मेगास्पोरोफिल यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एग्रीगेट हो गया, तो क्या होगा, वो क्या बनाएगा, हमारा सीड कोन्स बनाएगा, या फीमेल कोन्स या सीड स्ट्रोबिलाई या फीमेल स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओव्यूल की, क्योंकि ओव्यूल क्या होता है, वही होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, यही क्या होता है, फीमेल का गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो किससे डेवलप होता है, ओव्यूल ही डेवलप होता है, मेगास्पोरोफिल, पहले मेगास्पोरोफिल होता है, फिर मेगास्पोरेंजियम बनता है, फिर क्या बनता है, मेगास्पोरेंजियम बनता है। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। तो अब जब मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे ओव्यूल बन रहा है, तो उसके ऊपर क्या होंगे, इंटेग्यूमेंट्स होंगे, कवरिंग होंगी। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। दीज आर नथिंग बट प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल क्या है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। अब ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर एक्सपोज्ड होता है, इसके ऊपर कोई ओवेरी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ओवेरी प्रेजेंट नहीं होती, ये एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट जो कि आर्चिगोनिया होता है, जो हमने ब्रायोफाइटा में भी देखा, जो टेरिडोफाइटा में भी देखा, और जो हमारा एंजियोस्पर्म्स में भी फॉर्म होगा, वो यहाँ पे एब्सेंट होगा। जेनिटेल्स जो ऑर्डर है उसके अंदर आर्चिगोनिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। फिर पोलिनेशन जिम्नोस्पर्म्स में मोस्टली और अबेंडेंटली लार्ज स्केल पे किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, इसलिए एनिमोफाइलस या एनिमोफाइली यहाँ पे वेरी कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। एनिमोफाइली इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे तब फॉर्म होता है जब पोलन ट्यूब फॉर्म की जाती है मेल गैमेटोफाइट के थ्रू। जैसे ही वो हमारा ओव्यूल पे आएगा, पोलन ट्यूब कब फॉर्म होगी, जब पोलन ग्रेन्स when pollen grains will fall on ovule, और ओव्यूल को वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ओव्यूल के अंदर जो भी हमारी एग सेल होगी उसको वो फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइज कैसे करेंगे, ओव्यूल तक पहुंचने के लिए पोलन ग्रेन्स क्या रिलीज करेंगे, मेल गैमेट क्या रिलीज करेंगे, मेल गैमेट रिलीज करेंगे। और मेल गैमेट वहां तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेंगे, पोलन ट्यूब का सहारा लेंगे, ठीक है।
प्रोड्यूस्ड बाय मेल गेमेटोफाइट। तो पोलन ट्यूब किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है? मेल गेमेटोफाइट के थ्रू। तो ये प्रोसेस जिसमें ओव्यूल तक अपनी मेल गेमेट को पहुंचाने के लिए पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को साइफोनोगैमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइफोनोगैमी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? साइफोनोगैमी बोला जाता है। इस प्रोसेस को साइफोनोगैमी बोला जाता है। ठीक है, अब एक फूड लेडन टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म वो कब प्रोड्यूस होता है? सीड के अंदर प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले प्रोड्यूस होता है, और ये फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये फर्टिलाइजेशन से पहले फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। बट जब हम किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, तो एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड होगा हमारा एंडोस्पर्म, क्योंकि वो ट्रिपल यहाँ पे फ्यूजन से फॉर्म होगा। ठीक है, बट जब हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले सीड के अंदर फॉर्म होगा, मतलब कि ओव्यूल के अंदर फॉर्म होगा। तब तक तो सीड बना नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन सीड नहीं बनेगा, तो तब तक क्या होता है? ये ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल के अंदर एंडोस्पर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, इसलिए ये एंडोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि हमारा जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या है? हमारा हैप्लॉइड है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। तो पाइनस देखो, पाइनस क्या है? एक एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। तो पाइनस की लाइफ साइकिल से हम किसकी लाइफ साइकिल समझेंगे? यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल समझेंगे। ठीक है, अब हम जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, उनकी जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, वो दो तरह की यहाँ पे फेज शो करेगी। एक हैप्लॉइड फेज होगी, एक क्या होगी? हैप्लॉइड फेज, जिसमें उनकी प्लांट बॉडी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एक होगी डिप्लॉइड फेज, जिसमें क्या होंगे? उनकी बॉडी के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो जो हैप्लॉइड फेज होती है वो प्लांट के अंदर गैमेटोफाइट के थ्रू शो की जाती है, और जो डिप्लॉइड फेज होती है वो प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट के थ्रू शो की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म में, वो डोमिनेंट बॉडी होती है। डोमिनेंट मतलब जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकती है, वो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी होती है, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के केस में स्पोरोफाइट क्लियरली डिफ्रेंशिएट होती है रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, सीड्स के अंदर। ठीक है, तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट फेस है। तो ये स्पोरोफिटिक बॉडी है जिसमें लीव्स बन रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा? हमारा स्पोरोफिल फॉर्म होगा। लीव एज ए स्पोर एक्ट करेगा, जिसमें क्या होंगी? वो जो स्पोरोफिल की सेल्स हैं वो एग्रीगेट होकर पोलन कोन फॉर्म करेंगी। पोलन कोन और क्या करेंगी? सीड कोन। सीड कोन क्या है? फीमेल मेगास्पोरोफिल, और ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल से बना है। ठीक है, तो सीड कोन, और जो सीड कोन है वो क्या रिलीज करेगा? ओव्यूल रिलीज करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ओव्यूल रिलीज करेगा। अब जो ओव्यूल है उसके बाहर कवरिंग होगी, जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, और ये जो ओव्यूल है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहा है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोरेंजियम किसका पार्ट है? मेगास्पोरोफिल का पार्ट है। मेगास्पोरोफिल का कौन पार्ट है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बन रहा है? ओव्यूल बन रहा है। ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट। तो यहाँ पे अब जो पोलन कोन है वो क्या रिलीज करेगा? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पर वो मेल गैमेटोफाइट अभी रिलीज नहीं करेगा, वो पहले जाएगा यहाँ तक, माइक्रोपाइल एंड तक, और जब एंटर करेगा तो वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा। और देखो ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है? पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, और ये एग के साथ अंदर जाके क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, और जैसे ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? हमारा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट से फिर हमारी क्या होगी? एम्ब्रियो बन जाएगी। पर यहाँ पे इससे पहले ही हमारा एंडोस्पर्म बन जाता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइज होके जो एम्ब्रियो बनी है वो एम्ब्रियो यहाँ पे क्या बनाएगी? सीड बनाएगी। ठीक है, सीड बनाएगी, और वो सीड्स क्या होंगे? एडिबल होंगे। ठीक है, वो सीड्स क्या होंगे? एडिबल होंगे। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंट ग्रुप्स की।
जिम्नोस्पर्म्स के डिफरेंट ग्रुप्स की जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। साइकेडोप्सिडा जिसमें साइकेड्स आते हैं, साइकेडोप्सिडा जिसमें साइकेड्स आते हैं, कोनीफेराप्सिडा जिसको कोनीफर्स आते हैं, एंड जेंटोप्सिडा। तो कौन कौन से होते हैं? साइकेडोप्सिडा, कोनीफेराप्सिडा और जेंटोप्सिडा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब हमारा क्या है, साइकेडोप्सिडा जो है वो यहाँ पे साइकेड्स को इंक्लूड करता है। तो ये कैसे हैं? जैसे पाम ट्री दिखती है हमें, पाम की ट्री की जैसे ही हमें साइकेड्स दिखते हैं, और कुछ कुछ इसके इंडिविजुअल कैसे होते हैं? फन लाइक होते हैं। कुछ इसके इंडिविजुअल कैसे होते हैं? फन लाइक होते हैं। ठीक है, ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या है? सेपरेट प्लांट में मेल पार्ट होगा और फीमेल पार्ट भी सेपरेट प्लांट पे होगा। तो माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल दोनों ही अलग अलग प्लांट पे ग्रो करते हैं। ये जेरोफाइट्स होते हैं, ये हमारी ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओर्नामेंटल प्लांट है जिसको हम डेकोरेटिव प्लांट हम रखते हैं अपने घरों में, जैसे साइकस। ठीक है, साइकस में पिन्नेट लीव्स होते हैं। पिन्नेट लीव ऐसे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से पिन्नेट लीव्स होते हैं। इधर भी ऐसे ही होगा और इधर भी ऐसे होगा, पिन्नेट लीव्स होंगे। तो यहाँ पे एक प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट स्पर्म किसका है? साइकस का है। ये एक फैक्ट बोल सकते हो आप, फैक्ट है ये, जिसको हमें याद करना है एज इट इज़। तो कोनीफेरोप्सिडा में कोनीफर्स आते हैं। इनके अंदर डोमिनेंट बॉडी की ये डोमिनेंट पार्ट फॉर्म करते हैं किसका? जिम्नोस्पर्म्स का। जिम्नोस्पर्म का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट कौन फॉर्म करते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा नंबर में जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कौन होते हैं? कोनीफर्स। इनके अंदर कौन बियरिंग प्लांट्स होते हैं? विद एक्सकरेंट हैबिट। ठीक है, मतलब इनमें कोनिकल कैनोपी पाई जाती है। ये एरोमेटिक होते हैं, फ्रेग्रेंस शो करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, और ये कुछ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम रेजिन बोलते हैं। ये कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे पाइनस हो गया, सेड्रस हो गया। ठीक है, और हमारा क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जूनीपेरस हो गया। तो यहाँ पे जो सीड्स होते हैं पाइनस के, उनके अंदर बहुत सारे कोटिलीडोन होते हैं, जो कि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म्स हमारे कोटिलीडोन से पहले आए थे। ठीक है, कोटिलीडोन बहुत लास्ट में आया, मतलब कि एंजियोस्पर्म्स में इंक्लूड किया गया हमने कोटिलीडोन्स को। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो कोनीफर्स हैं, जो डोमिनेंट पार्ट फॉर्म करते हैं एंजियोस्पर्म्स का, उनके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? कोटिलीडोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आती है हमारी यहाँ पे जेनोप्सिडा। क्या आती है? जेनोप्सिडा। ठीक है, जेनोप्सिडा में क्लाइंबिंग श्रब्स हैं और स्मॉल ट्रीज आती हैं। जाइलम इसके अंदर वेसल्स पोज करता है। वैसे तो हम जर्नल कैरेक्टर की बात करते हैं तब हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स में जो जाइलम प्रेजेंट होता है उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो वेसल्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे एक कैटेगरी है जेनोप्सिडा की जिसके अंदर जाइलम के अंदर वेसल्स आ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसके बाद हमारा प्लांट इवोल्व होने लग गया था और एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट होने लग गया था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो जाइलम है उनके अंदर क्या आ गई? वेसल्स आ गई। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे इनफ्लोरेसेंस में बोर्न होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे पेरियंथ में सस्पेंडेड होते हैं, जैसे जेनेटम एंड एफ्रिडिया इसका एग्जाम्पल है। एफिड्रा इसका एग्जाम्पल और जेनेटम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं कोनीफर्स की एडेप्टेशन। हमने देखा कि ये कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, तो कोल्डर रीजन में होने के लिए इनको इतने कम टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए कुछ एडेप्टेशन शो करनी पड़ती होगी। ठीक है, तो कैसे ये अपनी एडेप्टेशन शो करते हैं, कैसे ये विद स्टैंड करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में और विंड में। इनके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक हो जाते हैं ताकि ये सरफेस एरिया रिड्यूस कर सके। संकन स्टोमेटा होते हैं, बहुत गहरे स्टोमेटा होते हैं ताकि वाटर का लॉस जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो बहुत कम हो। इनके ऊपर थिक क्यूटिकल होते हैं इनके लीव्स के ऊपर, जो इनको प्रोटेक्ट कर पाता है स्नो से और
हमारी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से। एक्सकरेंट ट्रीज होती हैं, इनमें क्या पाई जाती है, कॉर्न कैनोपी पाई जाती है। कैनोपी होने की वजह से जो भी बर्फ़ वगैरह गिरती है वो सारी फिसल के नीचे गिर जाती है, प्लांट के ऊपर स्टे नहीं कर पाती। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये टिम्बर की फॉर्म में एज अ वुड हम इनसे लेते हैं, ठीक है, अपना घर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, हमारा फर्नीचर बनाने के लिए, प्लाईवुड बनवाने के लिए टिम्बर में यूज़ करते हैं, एज अ सॉफ्ट वुड इसको यूज़ करते हैं। तो कौन सा प्लांट है जो एज अ टिम्बर यूज़ किया जाता है, सिड्रस देवदार, ठीक है। एडिबल सीड की बात करें तो पाइनस जेरार्डियंस का जो सीड्स होते हैं, जिसको हम चिलगोजा भी बोलते हैं, चिलगोजा जिसको बोलते हैं, उसके सीड्स हम क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। ड्रग भी ऑब्टेन की जाती है, जैसे एफेड्राइन जो है ये ऑब्टेन की जाती है एफेड्रा से, ठीक है। लाइनोलियम और प्लास्टिक भी ऑब्टेन की जाती है कुछ जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। किससे, सारडस्ट ऑफ कॉनिफर्स की सारडस्ट से हम प्लास्टिक एंड लाइनोलियम ऑब्टेन करते हैं। फिर टर्पेंटाइन भी ऑब्टेन किया जाता है रेजिन से, बहुत सारे पाइनस प्लांट के रेजिन से ऑब्टेन करते हैं। और इस टर्पेंटाइन का यूज़ हम पेंट्स में, पॉलिसीज में यूज़ करते हैं, और इसको मेडिसिनल यूज़ भी होता है टर्पेंटाइन का, पेन के केस में ये यूज़ की जाती है जब पेन होता है तो। और ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ की जाती है, इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन हो जाए तब भी टर्पेंटाइन का यूज़ करते हैं। फिर हमारा आएगा ये यहाँ पे रेजिन है। रेजिन जो है वो ऑब्टेन किया जाता है पाइनस के रेजिन से, ठीक है, जो अपने वो लीव्स के ऊपर सिक्रेट करते हैं, जो वाटर प्रूफिंग का काम भी करता है और जॉइंट्स को सील करने का काम करता है जब भी ह्यूमन बींग्स में कोई जॉइंट इंजरी होती है उस टाइम पे। टेक्सोल है, टेक्सोल क्या है, एंटी कैंसरस केमिकल है जो हम जिम्नोस्पर्म्स में टेक्सस एक प्लांट है उससे ऑब्टेन करते हैं। सेगो एक प्लांट है जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसका जो फूड होता है वो काफ़ी स्टार्ची होता है, और ये जो सागो है इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं बहुत सारे ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, साइकस रिवोल्यूटा से, ठीक है। जो हमारा सेडार है, सेडार वुड ऑयल, ये किससे, जूनिपेरस वर्जीनियन से ऑब्टेन, वर्जीनियना से ऑब्टेन किया जाता है, जूनिपेरस वर्जीनियना से ऑब्टेन किया जाता है सेडर वुड ऑयल। अब आता है टाइप्स ऑफ वुड। हमने बोला कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो क्या है, वुडी प्लांट है, तो दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड इन देयर स्टेम। एक होता है मेनोजाइलिक का मतलब क्या है, मेनोजाइलिक मतलब सॉफ्ट वुड होगी जिसमें वस्कुलर टिश्यू मेडुलरी रे शो करेंगे, और ऐसा किसके अंदर पाया जाता है, साइकस के अंदर। एक होता है पिक्नोजाइलिक मतलब कॉम्पैक्ट वुड होगी जिसके अंदर बहुत ही कम नैरो मेडुलरी रेज हैं पाइनस के अंदर। मोनोजाइलिक विद सिंगल परसिस्टेंट कैम्बियम रिंग इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है कैम्बियम रिंग, फिर भी इसकी कुछ स्पीसीज में इनकी वुड के अंदर कैम्बियम रिंग पाई जाती है और उसके बंडल्स पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइनस, ठीक है। पाइनस में पिक्नोजाइलिक भी पाया जाता है और मोनोजाइलिक भी। पॉलीजाइलिक जिसमें बहुत सारे कैम्बियम रिंग्स होंगे और बंडल्स होंगे, और ये किसके अंदर होता है, साइकस के अंदर होता है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जेमिया इसका एक एग्जाम्पल है। जेमिया क्या है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है, सिकोवा, ठीक है। जो सीड्स फॉर्म होते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म्स का, वो क्या शो करता है, 3 जनरेशन शो करता है। मतलब उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है भाई, उसके अंदर टेस्टा टेगमन और टेस्टा दोनों ही क्या है, सीड कवरिंग है। टेस्टा एंड टेगमन क्या है, सीड कवरिंग है। पेरिस्पर्म ये क्या है, नूसेलस। जब नूसेलस जो होता है, क्या होता है नूसेलस, ऐसे होता है हमारा मेगास्पोरेंजियम। ये क्या है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये क्या बन गया, ओव्यूल, और ये बचा हुआ पार्ट क्या, मतलब ये पूरा ओव्यूल बन गया, ठीक है। और ये बचा हुआ पार्ट क्या है, ये न्यूसेलस है। तो ये जो न्यूसेलस है ये परसिस्ट करता है, परसिस्ट मतलब बचा हुआ इसका कुछ पार्ट, रेमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट होती है किसके अंदर, सीड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पेरेंटल स्पोरोफाइट को,
ठीक है। एंडोस्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जो फीमेल गेमेटोफाइट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है जो हमारा क्या फॉर्म करता है, स्टेम फॉर्म करता है। रेडिकल जो रूट फॉर्म करता है। ये सब क्या आप किसके अंदर है, सीड के अंदर है। सस्पेंशन शेल जो एक्सिस मतलब डिफाइन करती है कि कैसे डिवीजन होना है। कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं इसकी एम्ब्रियो के अंदर, जो फ्यूचर स्पोरोफाइट की को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है। पॉलीएम्ब्रोइनिंग भी कुछ स्पीसीज के अंदर पाई जाती है जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो, जैसे 2 से 8 नंबर में क्या हो सकते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं आर्चिगोनिया के अंदर, और आर्चिगोनिया भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, पर कुछ स्पीसीज में आर्चिगोनिया होगा और उसके अंदर 2 to 8 ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। रेसा पाइनस के कुछ इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। अब एक ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म्स में, जेनिटेल्स। जेनिटेल्स एक ऑर्डर है जो किसको कंसिस्ट करता है, जेनिटम को और किसको, एफिड्रा को। एफिड्रा को और जेनिटम को ये कंसिस्ट करता है। स्कैंडल वेल विच सिया भी आता है। ये क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट के बहुत क्लोज हैं, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ से हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स है वो इवोल्व होना स्टार्ट हो जाता है एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट होने के लिए। और कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं इनको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच का। ठीक है। अब जो साइकेस्ट है, गिंको है, मेटासिक्वा है, ये क्या है, लिविंग फोशियल्स है। ठीक है। गिंको बाइलोबा ओल्डेस्ट लिविंग फोशियल के नाम से जाना जाता है इसको। सबसे पहले ये प्लांट मतलब एग्जिस्ट किए होंगे, बहुत प्रिमिटिव बोला जाता होगा, तो ओल्डेस्ट लिविंग फोशियल इसको बोला जाता है। कनेक्टिंग लिंक है ये साइकेड्स के बीच में और कोनिफर्स के बीच में। लार्जेस्ट ओविल किसका होता है हमारा जिम्नोस्पर्म्स में, साइकस रिवोल्यूटा का। लार्जेस्ट मेल कोन किसका होता है, साइकस सर्किनालिस। साइकस सर्किनालिस, सर्किनालिस का क्या होता है हमारा लार्जेस्ट मेल कोन होता है। लार्जेस्ट मेल गैमेट किसका होता है, साइकस का ही होता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट इज नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। जो गेमेटोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, यहाँ पे वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है ये, फ्लावरिंग प्लांट है, मोर एडवांस्ड प्लांट है, मोर एडवांस्ड प्लांट है ये। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर, जाइलम के अंदर क्या होंगे, वेसल्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसके नाम में एंजियोन का मतलब क्या होता है, वेसल। तो जाइलम के अंदर वेसल प्रेजेंट होंगे। स्पर्मा का अंदर है सीड, यहाँ पे जो सीड है उसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, फ्रूट की। फ्रूट की कवरिंग होती है, एडिबल पार्ट होता है सीड के ऊपर। ठीक है। तो सीड किसके अंदर फ्रूट फॉर्म होते हैं, यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो ओविल हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ओवेरी के अंदर। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है फीमेल गेमेटोफाइट का, ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट होगा इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, स्टिग्मा में, स्टाइल में और किस में, ओवेरी में। और ओवेरी के अंदर ये जो छोटे छोटे सीड बनाने वाले जो पार्ट हैं इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है। और यहाँ पे जो स्पोरोफिल होगा, जो स्पोरोफिल होगा, लीफ का स्ट्रक्चर जो स्पोर की जनरेशन करता है उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। वो किसकी फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा, फ्लावर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होगा। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया। ठीक है। और टोलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस। ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर कोस्मोपोलिटन। कोस्मोपोलिटन वर्ड से हमें पता चल जाता है ऐसे प्लांट जो हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जा सके, चाहे वो ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, कूल एरिया है। ठीक है। हर तरह के इन्वायरमेंट में प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, क्लियरली यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाती है। मोर एडवांस्ड प्लांट है इसलिए। वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, पेरेन्काइमा होती है। फ्लोएम के अंदर सिव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। देखो जाइलम क्या करता है, वाटर का और क्या करता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। रूट्स उसको सोइल से लेती हैं, फिर रूट्स उसको कहाँ तक, लीव्स तक पहुँचाती है ताकि लीफ क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर किया हुआ फूड होगा उसको फ्लोएम डिफरेंट पार्ट में पहुँचा देगा। तो अब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कुछ सिमिलरिटी है। क्या है, जाइलम में भी क्या होते हैं, जाइलम फाइबर प्रेजेंट होंगे, जाइलम पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगी। ठीक है।
पैरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब जो फ्लोएम है उसके अंदर भी क्या होंगे, फ्लोएम फाइबर फॉर्म होंगे और पैरेन्काइमा सेल्स फॉर्म होंगी। तो ये दोनों चीज़ दोनों में कॉमन है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत किसको है, जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स बनेंगे। तो जाइलम वीटी, फ्लोएम एससी, जाइलम वीटी है और फ्लोएम एससी है, ठीक है। तो जाइलम वीटी है मतलब वेसल्स हैं और ट्रैकिड्स हैं इसके अंदर, और फ्लोएम क्या है, सीव ट्यूब्स कंसिस्ट करता है और कंपेनियन सेल। ये छोटी सी ट्रिक है याद करने की, क्योंकि मेरे को आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस। सो जाइलम वीटी, फ्लोएम एससी। वीटी मतलब वेसल एंड ट्रैकिड्स, फ्लोएम मतलब सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। तो ये इनके अंदर 4 तरह की सेल्स होती हैं। तो ये क्या है, हाईली वस्कुलर प्लांट्स हैं। कौन, एंजियोस्पर्म्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावर होता है। ये एक फ्लावर का रफ डायग्राम मैंने बनाया है, जिसमें यहाँ पे एक स्वोलन पार्ट होता है सबसे नीचे, इसको थालमस बोलते हैं, इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं, फ्लावर का पार्ट। यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन पंखुड़ियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसको कैलिक्स, इसको सेपल्स भी बोला जाता है। फिर ऊपर आती है कलरफुल पंखुड़ियाँ, ठीक है। कलरफुल पंखुड़ियों को कोरोला या इनको बोला जाता है पेटल्स, ठीक है। फिर आते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एंड्रोशियम, इसको स्टेमन भी बोला जाता है। ये ऊपर एक ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बीच में लॉन्गिट्यूडनली एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड है, इसको बोला जाता है एंथर। और इसके नीचे ये डंडी जो है, फिलामेंट जो है, इस फिलामेंट को फिलामेंट ही बोला जाता है, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोला जाता है गाइनोशियम। गाइनोशियम को कार्पल भी बोला जाता है। इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टिग्मा, जिसमें इस एंथर के अंदर बने हुए पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर बीच में एक डंडी होती है, फिलामेंट होता है जिसको स्टाइल बोलते हैं। उसके नीचे एक स्वोलन रीजन होता है जिसके अंदर छोटे छोटे के ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये ओव्यूल बाद में सीड बनाएंगे, ये ओवेरी बाद में फ्रूट बनाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये तीनों क्या है, कार्पल भी कहलाते हैं, गाइनोसियम भी कहलाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ये एक फूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो हमारा स्टेमन है, उस स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, और जो कार्पल क्या है वो क्या है, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। क्योंकि स्टेमन क्या है, मेल गेमिटोफाइट को जनरेट करता है, कार्पल क्या करता है, फीमेल गेमिटोफाइट को जनरेट करता है, ठीक है। वही चीज़ है। अब हम सबसे पहले स्टेमन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, स्टेमन की। जो हमारा स्टेमन है वो इस तरह का है कि ऊपर हमारा एंथर है बाइलोब्ड, नीचे एक फिलामेंट प्रेजेंट है। अब ये जो एंथर है ना, इस एंथर के अंदर भी हमारी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कंसिस्ट करती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स यहाँ पे मियोसिस डिवीजन शो करेंगी और एक मदर सेल 4 हमारे पोलन ग्रेन्स को जनरेट करेंगी, और ये 4 पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड होंगे, मतलब कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो लेयर है ये फटेगी और क्या होगा, ये जो हमारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगे, इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे। हो गया इतना। अब हम बात करते हैं पोलिनेशन की। जब ये डिस्पर्स होके इस फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर आते हैं, मतलब जो फीमेल हमारा पार्ट है, गाइनोशियम का जो पार्ट है, स्टिग्मा के ऊपर आके ये स्टिक कर जाते हैं और अपने कुछ वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एंजाइम सिक्रेट करते हैं और एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं ताकि ये ओव्यूल तक पहुँच सके, ओव्यूल के अंदर एंटर कर सके। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है पोलन ट्यूब, और इस मैकेनिज्म को बोला जाता है साइफोनोगेमी, ठीक है। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, साइफोनोगेमी। और जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से लेके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है
किसकी? पोलन ग्रेन्स की। इसको बोला जाता है पोलिनेशन, जो विंड के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी, सॉरी विंड एयर दोनों एक ही है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, कैटल्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसके एजेंट होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, क्या करने के? पोलिनेशन करने के। अब देखो, अब ये जो छोटा सा जो ओविल है वो किसके अंदर है? यहाँ पे कवरिंग है माइक्रोस्पोरेंजिया की, कवरिंग है माइक्रोस्पोरेंजिया की, उसके अंदर ये ओविल है। अब ये पूरी कवरिंग जो है, इस कवरिंग को बोल देते हैं इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर ये क्या है? ये ओव्यूल है। और ये बीच में जो स्पेस बच गया, ये स्पेस बच गया, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी हमें 2-3 कवरिंग दिख रही है, ये कवरिंग क्या है? ये है इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अब ये छोटा सा जो ओव्यूल बना है, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाऊं तो ये इस तरह का दिखता है, इस तरह का। अब समझते हैं इसमें क्या क्या एंड होते हैं। ठीक है, अब ये ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करेगी? पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो जिस एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। क्या एंड? माइक्रोपाइल एंड। उसका अपोजिट जो एंड होता है वो होता है चलाजल एंड। ठीक है, इसके ऊपर 2 कवरिंग होती हैं जिसमें हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, इसको क्या बोल देंगे? आउटर इंटेग्यूमेंट। और अंदर वाली जो है इसको बोल देंगे इनर इंटेग्यूमेंट। ये क्या कर रही है? एम्ब्रियोसेक को, ये क्या है? ये क्या है? ये है एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। इसको प्रोटेक्ट कर रही है ये कवरिंग। ठीक है, कर रही है प्रोटेक्ट। ठीक है, अब देखो ये बीच वाला पार्ट क्या है? न्यूसेलस है, यही तो है, न्यूसेलस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चलाजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं वो होती है एंटीपोडल सेल्स। क्या होती हैं? 3 न्यूक्लियस होते हैं जिसको एंटीपोडल सेल्स बोला जाता है। बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है, और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं इसलिए इसको एक सेल बोल दिया जाता है, और सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से इसको सेंट्रल सेल बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर माइक्रोपाइल एंड के टुवर्ड्स 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 2 तो क्या कर देते हैं? एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस, फिलीफॉर्म गुब्बारे की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जो गाइड करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। पोलन ट्यूब में क्या होंगे? 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे, गैमेट बोल लो, 2 स्पर्म बोल लो, 2 स्पर्म रिलीज होंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ पे गाइड करते हैं ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस, और ये जिन सेल्स में फॉर्म होते हैं उनको बोल दिया जाता है सिनर्जिड्स। इन 2 सेल्स में फॉर्म हो रहे हैं तो इनको सिनर्जिड्स नाम दे दिया। एक सेल बच गई, उसको एग सेल बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो चलाजल एंड पे जो सेल्स हैं उसको एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस फॉर्म करे उसको सिनर्जिड्स, एक जो बच गई उसको एग सेल। सेंटर में 2 प्रेजेंट होती हैं पर वो जुड़ी हुई होती हैं तो उसको सेंट्रल सेल बोल दिया जाता है, और उनके न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से एंटर करेगी, करती, उसने 2 मेल गैमेट रिलीज किए। एक मेल गैमेट यहाँ पे जैसे ही सिनर्जिड्स में आया ये डीजनरेट होगी, टूट गई, खत्म होगी। ठीक है, अब जो एग है, एग के साथ फ्यूज कर गया एक मेल गैमेट, क्या बना दिया? जाइगोट। ठीक है, फिर एक मेल गैमेट आगे मूव करा और वो पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो गया, यहाँ पे फ्यूज हो गया। तो इनके पास क्या है? 2 न्यूक्लियस है, मतलब ये 2 एंड कंसिस्ट कर रही है, प्लस में एक एंड किसका आ गया? दूसरे मेल गैमेट का। पहला मेल गैमेट तो एग के साथ फ्यूज कर चुका था, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे आ गया तो इसका एक एंड आ गया, तो ये क्या बन गया? 3 एंड। ये क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म। क्या बनाते हैं? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म किससे फॉर्म होता है? ट्रिपल फ्यूजन से, ट्रिपल फ्यूजन से। और एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंडोस्पर्म कुछ सीड्स में परसिस्ट करता है, कुछ में नहीं परसिस्ट करता, और परसिस्ट करता है तो जर्मिनेशन के टाइम पे जब सीड जर्मिनेट होकर नया पौधा बनाएगा उस टाइम पे ये क्या देता है? नरिश करता है किसको? सीड को। तो क्या होता है?
फर्टिलाइजेशन में वन मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, क्या फॉर्म कर देता है, ट्रिप्लोइड 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला एंडोस्पर्म, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, PEN शॉर्ट फॉर्म में PEN बोला जाता है। P से प्राइमरी, E से एंडोस्पर्म, N से न्यूक्लियस। एक मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है एक सेल के साथ, क्या फॉर्म कर देता है, जाइगोट। इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। अब जाइगोट तो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में और फ्यूचर स्पोरोफाइट में, वाइल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करता है जो सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे नरिशमेंट करेगा, ठीक है, किसकी, सीड की। फर्टिलाइज्ड ओविल जो है वो पक के सीड बना देता है, ओवेरी मैच्योर होकर फ्रूट बना देती है, और आर्चिगोनिया इसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में कुछ स्पेसिस में प्रेजेंट होता है, बट एंजियोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होता है। अब जो हमारा एंजियोस्पर्म्स है उसको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, डाइकोट्स, मोनोकोट्स। डाइकोट, डाइकोटिलीडोन, मोनोकोट मतलब सिंगल मोनोकोट, जैसे वीट हो गया, ग्रास होगी, राइस हो गया, ठीक है, मोनोकोट। डाइकोट, ग्राम, चना, ठीक है। अब देखो, सीड्स यूजुअली हैव 2 कोटिलीडोन्स, सीड यूजुअली हैव 1 कोटिलीडोन, एक कोटिलीडोन होगा, इसमें 2 कोटिलीडोन होंगे, ठीक है। फ्लावर्स आर जनरली पेंटामेरस, मतलब 5 की मल्टीपल्स में होंगे या फिर टेट्रामेरस होंगे, ठीक है, 5 के या 4 के सेट में होंगे, इस तरह से या फिर इस तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ पे फ्लावर्स क्या होंगे, इस तरह से प्रेजेंट होंगे, 3 की मल्टीपल्स में होंगे, ट्राइमेरस होंगे। लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं, मतलब जो वीन्स जाती हैं, वीन्स किसी भी डायरेक्शन में जा रही हैं, अलग अलग ब्रांचेस फॉर्म कर रही हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलली वीन्स जा रही हैं, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। प्राइमरी रूट ऑफन लॉन्ग लिव्ड, प्राइमरी रूट यहाँ पे क्या होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ज़्यादा लंबे टाइम तक जीती है, ठीक है, और टैप रूट सिस्टम फॉर्म करती है। एडवेंटिशियस रूट भी कुछ कुछ केसेस में फॉर्म होती है। यहाँ पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, इंस्टेड एडवेंटिशियस रूट ज़्यादा पाई जाती हैं, किसके अंदर, हमारी मोनोकोट के अंदर, और फिर इस तरह से फिब्रस रूट पाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं जो रेडिकल से ना डेवलप होकर किसी और पार्ट से डेवलप होती हैं, और जो एडवेंटिशियस रूट ना होकर जो टैप रूट सिस्टम होगा वो किससे डेवलप होगा, रेडिकल से डेवलप होगा, ठीक है। सीड के अंदर रेडिकल होता है, उससे डेवलप होता है। वस्कुलर बंडल्स ऑफ द स्टेम आर अरेंज्ड इन ए रिंग, वस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में ऐसे अरेंज होंगे। वस्कुलर बंडल स्कैटर्स मिलेंगे, बिखरे हुए मिलेंगे। वस्कुलर बंडल्स ऑफ द स्टेम पोजेस कैमियम, कैम्बियम और वस्कुलर बंडल ओपन होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और कैम्बियम करेक्टरिस्टिक्स ही है डाइकोट का, ये करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ डाइकोट का है, ठीक है। औरों में किसी में, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा कि कुछ में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, बट ब्रॉडली ये करेक्टर किसका है, डाइकोट का है, और ये क्या बताता है, पौधे की लाइफ बताता है। कैम्बियम एब्सेंट होता है किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर, क्योंकि मोनोकोट का स्टेम तो क्या होता है, पतला सा, ग्रीन सा और कमजोर सा स्टेम होता है, जैसे राइस के अंदर हो गया, वीट के अंदर होगा, और वस्कुलर बंडल यहाँ पे क्लोज होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, ओपन होते हैं। There is alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। कैसे, जो प्लांट की नॉर्मल बॉडी होगी उसको स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। फिर जब गैमेट बनेंगे, मतलब पोलन ग्रेन्स की जब फॉर्मेशन हो जाएगी या ओविल की जब फॉर्मेशन हो जाएगी, तब उसके क्या ऊपर क्या बनेगा, गेमेटोफाइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बट जो गेमेटोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीड बनते हैं किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, उसमें भी 3 जनरेशन पाई जाती हैं, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ी। यहाँ पे क्या होता है, सीड इनक्लोज होता है, 3 जनरेशन इनक्लोज करता है। जो ओविल है वही सीड बनाता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ओविल प्रेजेंट होता है, और ओविल क्या बनाता है, सीड बनाता है। वो किससे फॉर्म होता है, पेरेंट स्पोरोफाइट से फॉर्म होता है, डिप्लोइड होता है, वो क्या होता है, डिप्लोइड होता है। जो मेगास्पोर है वो डेवलप करता है किसके अंदर, ओविल के अंदर, मियोसिस से फॉर्म होता है, तो वो हैप्लोइड होता है, मतलब कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लोइड होता है, और वो मेगास्पोर से मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक जनरेशन को जनरेट करता है। जो एग है वो फर्टिलाइज किया जाता है मेल गैमेट के थ्रू, और वो डिप्लोइड जाइगोट बनाता है। डिप्लोइड जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है, फ्यूचर स्पोरोफाइट बनाता है और फ्रूट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब प्लांट लाइफ साइकिल्स की बात करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं।
इन प्लांट्स के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, जिसको जो माइटोसिस डिवीजन से भी डिवाइड करती है और मियोसिस डिवीजन से भी डिवाइड करती है। तो ये जो एबिलिटी है प्लांट की कि उसके अंदर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल भी पाई जा सकती है, डिप्लॉइड भी, उसकी प्लांट की बॉडी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट गैमेटोफाइट बोल दिया जाता है, डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को स्पोरोफाइट बोल दिया जाता है। तो 3 चीफ पैटर्न है जिसमें हम प्लांट की लाइफ साइकिल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हैप्लोन्टिक। हैप्लोन्टिक मतलब वर्ड किससे निकला है? हैप्लॉइड से निकला है। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे प्लांट की बॉडी के अंदर। और हैप्लोन्टिक है मतलब डोमिनेंट फेज जो है प्लांट की बॉडी की, जो फेज है जो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, जो फोटोसिंथेसिस करती है, वो क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और जो स्पोरोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? गैमेटोफाइट पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने शेल्टर के लिए। ठीक है, वो फ्री लिविंग नहीं होगी। एग्जाम्पल है क्लाइमेडोमोनास, ब्लू ग्रीन एल्गी में सॉरी ये तो एल्गी में आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं आता है, एल्गी में आता है। ठीक है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्टली ग्रीन एल्गी के अंदर हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। और लाइफ साइकिल को समझे तो कैसे होती है कि गैमेटोफाइट है, थैलस प्लांट बॉडी है, इस तरह से लीफी स्ट्रक्चर है। अब वो क्या है? गैमेटोफाइट है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट कर रहा है, मतलब हैप्लॉइड है। अब उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट बने, फीमेल गैमेट बने, दोनों हैप्लॉइड है। दोनों में सिनगैमी होगी, दोनों का न्यूक्लियस क्या कर गया? फ्यूज कर गया। तो जो जाइगोट बना वो क्या हो गया? डबल n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला हो गया, डिप्लॉइड हो गया। अब डिप्लॉइड को तो हैप्लॉइड बॉडी बनानी है ना, कैसे बनाएगा? मियोसिस डिवीजन करके, रिडक्शनल डिवीजन करके। एक जाइगोट हो, एक सेल है, 4 सेल जनरेट करेगी। 4 सेल कौन सी होंगी? स्पोर्स की। तो स्पोर्स क्या हो गए? हैप्लॉइड। अब ये जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे? दोबारा से गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएंगे जो हैप्लॉइड होगी बाय मियोसिस। तो यहाँ पे जर्मिनेशन के टाइम पे जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? माइटोसिस होता है, सॉरी मियोसिस नहीं होता, इक्वेशनल डिवीजन होता है। मतलब एक स्पोर 2 सेल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल होती है डिप्लो हैप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे एग्जिस्टेंस होती है स्पोरोफाइट की भी। स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है, एज वेल एज गैमेटोफाइट बॉडी। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। बोथ आर फोटोसिंथेटिक। स्पोरोफाइट भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस शो करेगा, गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करेगा। दोनों मल्टी सेल्ड बॉडी होती हैं, दोनों फ्री लिविंग होती हैं, दोनों की फेज इक्वल एग्जिस्ट करती हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। इसीलिए इसको डिप्लोफेज और हैप्लोफेज बोला जाता है। अगर स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट होती है तो उसको बोल दिया जाता है हेट्रोमॉर्फिक या डिप्लोहैप्लोन्टिक। ऐसा किसके अंदर पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी जिसमें एग्जाम्पल आते हैं लेमिनेरिया के और कैल्प्स के, उसमें ये पाया जाता है। अगर दोनों फेज मॉर्फोलॉजिकली क्या हो? आइडेंटिकल हो, तो इसको बोला जाता है डिप्लोहैप्लोन्टिक आइसोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में यूल्वा और क्लेडोफोरा इसका एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमारी डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस तरह की होती है। देखो यहाँ पे क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है जो हैप्लॉइड होगा, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू मेल एंड फीमेल गैमेट जनरेट करेगा जो हैप्लॉइड होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेंगे। सिनगैमी होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। सिन मतलब फ्यूजन, गैमस सिन, न्यूक्लियस का गैमस फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, दोनों न्यूक्लियर फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करेगा। अब माइटोसिस डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा, एक सेल 2 सेल को जनरेट करेगी, स्पोरोफाइट जनरेट करेगी जो कि डिप्लॉइड होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेट करेंगे। अब इसमें स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगा जो कि रिडक्शनल डिवीजन है, जिसकी वजह से एक सेल 4 स्पोर की फॉर्मेशन करेगी जो क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे। अब ये दोबारा से जनरेट होकर गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे स्पोरोफाइटिक भी डोमिनेंट है और गैमेटोफाइटिक भी, दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसलिए डिप्लोहैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है। लास्ट हमारी जो लाइफ साइकिल आती है वो आती है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज प्लांट बॉडी की डिप्लो फेज होती है, डिप्लॉइड फेज होती है, मतलब कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंसिस्ट करती है बॉडी।
प्लांट बॉडी को जब डिप्लॉयड है तो उसको स्पोरोफाइट बोल देंगे कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेसिस भी कौन करता है, फोटोसिंथेसिस भी स्पोरोफाइट करता है। तो जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, रिड्यूस्ड है, किसके ऊपर डिपेंड है, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो इसके अंदर कौन से प्लांट आए, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डायटम्स, ठीक है, ब्राउन एल्गी जिसमें फ्यूकस एंड सार्गासम आए। अब देखो कैसी लाइफ साइकिल इसकी होती है। देखो क्या होगी, हमने बोला स्पोरोफाइट बॉडी होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी, फोटोसिंथेसिस शो करेगी। अब ये क्या करती है, फूल बनाती है, फूल के अंदर गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब जो गैमेट्स बने वो क्या बने, हैप्लॉइड बने, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हैप्लॉइड बने। अब वो जो हैप्लॉइड गैमेट हैं वो जनरेट करते हैं स्पोर्स। स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, दोनों में सिनगेमी होगी, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, डिप्लॉइड क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। अब जो जाइगोट है वो माइटोसिस डिवीजन शो करेगा। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, यहाँ पे होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस क्या करता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे देता है इनको, ठीक है, और फिर यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन से डिप्लॉइड बन जाते हैं स्पोरोफाइट। किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, सार्गासम के अंदर।